श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है, यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए, इस सावन मास में भगवान शिव की इन पावन पवित्र कथाओं और सावन मास महात्म्य की कथा को सुन के भगवान के संपूर्ण आशीर्वाद का लाभ उठाते हैं। तो चलिए शुरू करें। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हुए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूर्ण भरोसा था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बोले। पंडित जी लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दी और वहाँ से निकल आए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त था ही नहीं। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे अवश्य मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाई, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर दूसरी तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त है ही नहीं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ, जो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के समय शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं क्यों ही सच्चा भक्त होऊंगा। यह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति को 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर
उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। तभी सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे प्रसन्न है। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो सुकून और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंद से होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो यह थी भगवान को अपने भक्तों पर प्रेम की कथा। और आप आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य की कथा। सौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य कार्तिक मास का महत्तम, मकर राशि में माघ मास का महत्तम और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्तम। और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं, उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो, तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों की वाक्य से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। आस्तिकता, सट्टा का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के बाहर गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आधारणीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है और अन्य मास में किया गया कर्म आदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला है। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। सभी ही लोक का अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण चेष्टा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है।
इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? इसके महत्त्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एक एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आपने उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया है? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ और सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, हे मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे ही एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दलों वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यदि आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है,
हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने पर तथा रास के विष्णु रूप होने पर आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देते हुए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हालाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काला अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप कैसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। और इस तरह से आज का अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगले अध्याय की कथा अगले अध्याय में।